नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। आज की ये हमारी खास पेशकश है तीज पर। इस बार हरियाली तीज का पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। हिंदू धर्म में हरियाली तीज का एक विशेष महत्व है। ये श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। आज के दिन महिलाएं निराजल यानी बिना पानी पिए व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र, ऐश्वर्य और वैवाहिक जीवन में अखंड सौभाग्य के लिए पूजा अर्चना करती हैं। वहीं कई जगह कुंवारी लड़कियां अच्छा पति पाने के लिए भी ये व्रत रखती हैं। हालांकि ना खाने पीने से उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो पूरे धूमधाम से सज संवर कर, हरे रंग के सुंदर कपड़े पहनकर और साथ ही हाथों में मेहंदी लगाकर इस पर्व को मनाती हैं। इस बारे में बताया जा रहा है इस बार कि हरियाली तीज के दिन एक खास योग बन रहा है। क्या है ये खास योग, कितने बजे हो पूजा का समय क्या होना चाहिए, पूजा की विधि क्या होनी चाहिए, कैसे मनाएं इस दिन को, कैसे इसे और खास बनाएं, किस तरह से पूजा करें जिसका सबसे ज़्यादा फल हमें मिल सके। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित नरेश नारायण वशिष्ठ जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो पंडित जी, क्या है ये हरियाली तीज, क्या इसका महत्व है और किसने सबसे पहले इसका व्रत किया था? हरियाली तीज भारत उत्सवों का देश है। हर उत्सव हम उत्साह से मनाते हैं। करवा चौथ के बाद सुहागनों का सबसे बड़ा त्यौहार हरियाली तीज मनाया जाता है। हरियाली तीज पॉपुलर नहीं है, करवा चौथ पॉपुलर है, बस इतना ही फर्क है। जबकि महत्व हरियाली तीज का है। हिंदी भाषी क्षेत्र में जो पूरी बेल्ट है उसमें हरियाली तीज का बहुत महत्व है। ये त्यौहार 107 जन्म लेने के बाद जब 108वें जन्म में पार्वती ने जब तपस्या की तो उनको उनकी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था शिव ने। तो हरियाली तीज का व्रत सबसे पहले गौरी ने किया, पार्वती ने किया था। तो उन्होंने वो व्रत किया तो फिर वो स्वीकार हुआ। हर चीज हरी भरी, एक नई ऋतु का आरंभ, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। उस पीरियड में जब सब तरफ से खुशहाली थी तब शक्ति की आराधना हुई और शिव के साथ शक्ति आई। शिव में से ई की मात्रा हटा देंगे तो शव बन जाएंगे। अगर वो ई की मात्रा है तो शिव है, तो यानी कि शक्ति है तो शिव है, नहीं तो वो शव है। तो जब पार्वती उनके साथ आई, पत्नी के रूप में उनको स्वीकार किया उन्होंने, तो ये महत्वपूर्ण रह जाता है। पंडित जी, क्या खास योग बन रहा है इस बार? ऊपर से वो दिन भी शनिवार का था और अब की बार भी 19 तारीख को शनिवार है। इसका महत्व इसलिए बैठ जाता कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शनिवार वाले दिन हरियाली तीज आए। जो स्त्रियां अपने पति के लिए, अपने सुहाग के लिए, अपने मनवांछित वर प्राप्ति के लिए जो व्रत करती हैं, तो उनको इसमें विशेष लाभ होता है कि इसमें शनि का 7.5 का प्रभाव भी खत्म करने की एक ताकत होती है। हरियाली तीज वाले दिन अगर कोई स्त्री नारियल लेकर 7 बार अपने पति के ऊपर से घुमाकर उसको जल प्रवाह करे तो शनि की 7.5 का प्रभाव कम होता है। तो क्या है इस बार पूजा का समय पंडित जी? पूजा के समय सुबह से ही है। पूजा के समय में ऐसा कोई नहीं है क्योंकि इसमें भद्रा का महत्व नहीं है। तो सवेरे से ही श्रृंगार करती हैं, औरतें जाती हैं, अपने मंदिरों में जाती हैं। शिव और पार्वती की आराधना का 16 श्रृंगार के साथ है। वो पार्वती का 16 श्रृंगार करती है, खुद भी 16 श्रृंगार करती हैं और अपने आप को सजा धजा कर, जैसे पार्वती सजी थी हम भी सजें, जैसे उनको शिव मिले हमें मिले। फर्स्ट इंस्टीट्यूशंस ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का सबसे पहला कोई अगर इंस्टीट्यूट है, विवाह संबंध है, तो शिव और पार्वती का है। इससे पहले भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का वरण किया था, विवाह नहीं किया था। विवाह शिव ने ही किया था। तो शिव के विवाह को, इसलिए हमारे यहाँ पे जब विवाह में कोई बाधा आती है तो लड़कियों को कहा जाता है सोमवार के व्रत करो। जी, इस पर भी हम आएंगे पंडित जी, क्योंकि कुंवारी लड़कियां भी व्रत रखती हैं। लेकिन जैसा आपने कहा, इसमें बड़े, जैसे ये बात सही है कि महिलाओं में कोई जोश की कमी नहीं लगती। भले वो पानी ना पिए, खाना ना खाएं, लेकिन जोश की कोई कमी नज़र नहीं आती। लेकिन आजकल क्या है कि वर्किंग महिलाएं भी बहुत ज़्यादा हैं। तो जैसे आपने कहा कि पूजा पाठ का एक यहाँ इसमें नियम कानून है, तो क्या कुछ ऐसा भी तरीका हो सकता है जिस तरह से शॉर्ट में भी पूजा की जा सके और ऐसे की जा सके कि हमें उसका पूरा फल मिले? तो व्रत का महत्व तब है जब आप सामर्थ्य हैं। तो आप केवल 16 श्रृंगार करके पार्वती और शिव का पूजा करें। मंदिर में जाकर शिवालय में शिव पंचायत के साथ बैठे हुए शिव और पार्वती की पूजा करें। गणपति को धूप अर्पित करें, भगवान शिव को जल अर्पित करें, उनको काले तिल और दूध से स्नान कराएं, पार्वती को 16 श्रृंगार कराएं। तो यही महत्वपूर्ण है। उसी के अंदर सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि आपने उनका व्रत किया, उसके बाद एक नॉर्मल लाइफ दी तो ठीक है।
उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। इस व्रत का महत्व इसलिए कि करवा चौथ केवल सुहागन स्त्रियों के लिए है, लेकिन ये तो उनके लिए भी है ना जिनको सुहाग चाहिए जी। तो मनवांछित वर प्राप्ति के लिए भी ये हरियाली तीज का महत्व है कि जैसे भगवान शिव आपको मनवांछित मिले, हमें भी मनवांछित मिले और संपूर्ण मिले। जी, तो जैसे आपने कहा अनमैरिड लड़कियां भी इस व्रत को रखती हैं, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता होगा बिना खाए पिए व्रत रखना, तो क्या उनके लिए भी कुछ आप बता सकते हैं कि वो कैसे व्रत रखें कि दिक्कत भी ना आए और आराम से हो भी जाए और फल प्राप्ति भी हो? इसमें सारे दिन आप फल लो, फ्रूट लो, जूस लो, दूध लो, अन्न सूर्यास्त के बाद खाइए, तो उसका में भी व्रत का महत्व है। उपवास और व्रत में अंतर होता है। उपवास वो होता है जिसके अंदर आप कुछ भी नहीं खाते, कुछ भी नहीं लेते। व्रत का मतलब होता है कि आप भोजन करके उसको तोड़ते हैं जी। तो आप जब भोजन करेंगे तो उसको तोड़ना माना जाएगा। सारे दिन जो नेचर से संबंधित चीज़ें जैसे नेचर है, फल है, फ्रूट है, सलाद है, दूध है, ये सब नेचर है, तो वो ले सकते हैं। अन्न सूर्यास्त के बाद खाएं तो उसको भी माना जाता है। तो खान पान में कोई विशेष ध्यान रखने की जरूरत नहीं, जैसे नॉर्मल व्रत रखते हैं उसी तरह से इसको भी रख सकते हैं। और आप क्या बताना चाहेंगे, कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए इसमें जिससे कि हम इसे और बेहतर तरीके से कर सकें? इसमें ये उत्सव है, इसे उत्साह से मनाइए, मजबूरी से मत मनाइए, खुशी से मनाइए। ये सोच कर चलिए कि ये वो दिन है जो कि हमारे जीवन में हरियाली रहेगा। हरियाली तीज का मतलब क्या होता है? हरियाली रहना। तो आपका जीवन हरा भरा रहे, आपके जीवन में हरियाली रहे, तो उत्सव से मनाइए। आप एनर्जेटिक होती हैं, आपने जल नहीं लिया, आपने भोजन ले लिया, लेकिन आप झूला झूलती हैं और आप ये कहते हैं अपनी सहेलियों के साथ, अपने संबंधों के साथ, अपनी सास, ननद, भौजाई सबके साथ मिलकर इसको त्यौहार की तरह मनाती हैं। सज धज कर जाकर मंदिर में उत्सव मनाती हैं। और क्या चाहिए? तो पंडित यही जी, सबसे बड़ी दो बात। तरह की तीज होती है, हरियाली और हरतालिका, दोनों में क्या फर्क है? हरितालिका तीज ये श्रावण मास, ये जो हरियाली तीज है उस श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। हरतालिका तीज भाद्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। गणपति जब आते हैं उनसे एक दिन पहले का है, उसमें भी शिव का है, लेकिन शिव को उसमें मट्टी के रूप में माना जाता है। अच्छा। कि उसकी मट्टी की मूर्त रूप बनाई, उसके बाद उनको वो किया और उसके बाद हम जल प्रवाह कर देते हैं उन्हें। इसके अंदर जो स्थापित होते हैं, जहाँ शिव होते हैं, वहाँ मनाने का महत्व है। तो हरितालिका और हरियाली तीज में लोग बाग अंतर नहीं समझ पाते, क्योंकि हमारी तीज तो तब आएगी। अरे तीज वो भी है, तीज ये भी है, लेकिन अर्थ है अलग है। हरितालिका तीज में खाली शिव पार्वती को एक मूर्त रूप में पूजा की जाती है, उनको मट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं, उनकी पूजा करके उनको जल प्रवाह कर देते हैं। ये हरितालिका तीज में होता है। उसमें भी सुहागन स्त्रियों का महत्व है, उसमें भी 16 श्रृंगार का महत्व है। बस फर्क ये हो जाता है कि ये वो खाली सुहागन मनाती हैं, इसके अंदर जिनको सुहाग चाहिए वो भी मनाते हैं। अच्छा पंडित जी, बहुत सारे लोग हैं जो शुरू से निराजल व्रत रखते हैं, लेकिन किसी भी स्वास्थ्य परेशानी के कारण अब वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो लोगों में जनरली क्या होता है, एक चाहे विश्वास कहिए या अंधविश्वास से घबराहट सी रहती कि अरे पहले तो मैं बिना खाए रखती थी और अब मैं कैसे ऐसा कर सकती हूँ कि बिना मतलब पानी पी के और कुछ खा के मैं व्रत रहूँ। तो मैं चाहूँगी एक बार आप उन्हें समझा दीजिए कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई ऐसी दिक्कत है जिसके कारण आप नहीं रख पा रहे हैं तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। मैंने अभी भी बोला कि व्रत आपकी शारीरिक अवस्था के पर डिपेंड है। आप रोग से ग्रसित हैं, आपको बीमारी है, आपकी उम्र का एक खेल है और आप किसी कारणवश हैं और आप नहीं कर पा रही, तो उसमें दोष नहीं है। दोष ये है कि आपके पास सामर्थ्य था, आप कर सकते थे, फिर भी नहीं किया। तो जो कर सकते हैं वो न करें तो दोष में है, लेकिन जो नहीं कर सकते, उनकी व्यवस्था ऐसी है, वो किसी कार्य में फंसे हुए हैं, वो सुदूर किसी देश में हैं, उनके पास वो समय नहीं है, तो उसको दोष नहीं माना जाता। दोष ये है कि आपके पास समय था, आपके पास सामर्थ्य था और आपने नहीं किया। तो ये आपकी शारीरिक अवस्था के पर है। व्रत कोई ज़बरदस्ती नहीं है, वो तो एक उत्सव है। अगर आप उत्सव पूर्ण नहीं मनाएंगे तो व्यर्थ है। अच्छा, जैसे आपने करवा चौथ का जिक्र किया, अब करवा चौथ हम अमूमन सुनते हैं कि आदमी लोग भी महिलाओं के साथ करते हैं, ये तीज में ही क्यों नहीं हो पा रहा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये दरअसल एक फिल्मी ट्रेंड है। जब से शाहरुख खान ने शुरू कर दिया है तब से अब कई जगह हम सुनते हैं कि महिलाएं व्रत रखती हैं तो आदमी व्रत रखते हैं। इक्वलिटी का एक जोर चल रहा है ना कि स्त्री पुरुष एक बराबर। तो ये तीज में क्यों नहीं हो पा रहा है? आप आदमी लोगों से क्या मैसेज देना चाहेंगे? किसी दिन किस फिल्म के अंदर कोई हीरो रख लेगा, उस दिन ये भी शुरू हो जाएगा, ऐसा कोई महत्व नहीं है। महत्व ये सुहागनों का त्योहार है, तो इसके अंदर त्योहार ही उन्हीं का है, उत्सव ही इनका है। आदमी कहाँ 16 श्रृंगार करता है? 16 श्रृंगार तो स्त्रियां करती हैं। तो स्त्रियां श्रृंगार करती हैं, स्त्रियां सजती हैं, स्त्रियां मनाती हैं।
तो वो एक इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए फिल्मों में एक ट्रेंड चला, शाहरुख खान ने रख लिया तो लोग पुरुष रखने लगे, क्योंकि अब स्त्री पुरुष बराबर का एक कॉन्सेप्ट है ना, तो इसलिए वो है। हालांकि अभी भी महिलाएं सीटें अलग होती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट अभी भी जारी है कि स्त्री पुरुष बराबर है, तो इसलिए स्त्रियों ने व्रत रखा है, तो मैंने आपके लिए रखा, मैं भी तो वर्किंग में हूँ, तो आपको आसान करते हो, आप भी मेरे लिए कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट है। शास्त्रों का कोई कथन नहीं है कि वो व्रत रखेंगे। उनका जो व्रत का महत्व है वो रूटीन के अंदर बहुत सारे व्रत हैं, जैसे लोग बाग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, शुक्रवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार का व्रत रखते हैं। पुरुषों में मैक्सिमम मंगलवार का व्रत रखने का, पूर्णिमा के व्रत रखने की प्रचलन है। यानी पंडित जी चाहे इसका क्रेडिट दीजिए चाहे डिस्क्रेडिट शाहरुख खान को जाता है, वो जो पिक्चर आ गई उससे, हाँ कह सकते हैं कि तो अब तीज करने वाली महिलाएं बड़ी दुखी रहती हैं कि हमारे हस्बैंड व्रत ही नहीं रखते। नहीं, वो फिल्में आजकल, पहले साहित्य समाज का दर्पण था, अब फिल्में समाज का दर्पण है। तो फिल्मों को हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है कि पर्टिकुलर फिल्म में कोई एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया तो उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब वो स्वीकार कर लिया। करवा चौथ बेसिकली, चौथ जो शब्द है, तो चौथ शब्द है वो बेसिकली राजस्थान का है। तो ये त्यौहार, तो आप तो करवा चौथ एक बार रखते हैं, आप मानोगे नहीं, राजस्थान में 12 की 12 चौथ रखी जाती है, महीने की 12 चौथ होती है, 12 की 12 रखते हैं वो लोग। उनमें से 4 चौथ का बहुत महत्व है, केवल 12 रखते हैं, वो तो एक दिन मनाते हैं, वो तो 12 महीने मनाते हैं। तो महत्व उसका है कि उसको कैसे कहते हैं, वो क्या है, तो समाज के सामने जो चीज़ आती है, उत्सवों का देश है, हमें उत्सव मनाना है, तो उत्सव के लिए कोई भी चीज़ चाहिए, हम उत्सव मना लेते हैं। तो पंडित जी अब हम आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहे हैं, ध्यान से जवाब दीजिएगा, क्योंकि सारी महिलाओं की नज़र जो है आपके जवाब पर है और बड़ा दारोमदार है आपके ऊपर। महिलाएं जो हैं अपने पति के लिए, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके ऐश्वर्य के लिए, जीवन में सौभाग्य के लिए बिना पानी के, बिना अन्न के व्रत रखती हैं। अभी बताइए, पतियों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उन्हें कुछ बढ़िया सा गिफ्ट दें? पहले तो आप ये आधा सवाल है, पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, तब मैं अगला सवाल पूछूंगी आपसे। एक कॉन्सेप्ट है कि व्यक्ति कभी अपने लिए नहीं जीता, वो अपनी जिम्मेवारियों के लिए जीता है। तो उसकी जिम्मेवारियाँ क्या है कि वो दूसरे घर से आई है, वो तो उसी में था, उसका ध्यान रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, उसकी सुविधा का ध्यान रखना, उसको कोई कमी ना है। 16 श्रृंगार के भी पे वही करता है। तो पंडित जी बच के जवाब दे रहे हैं क्योंकि इन्हें भी घर जाना है। हाँ, तो जो भी जवाब देंगे उसकी भरपाई उन्हें घर जाके करनी पड़ेगी। हाँ, मैं समझ रही हूँ। 16 श्रृंगार भी का पे वही करता है। गिफ्ट की जहाँ पर है, ये एक छोटी चीज है। पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति समर्पण बड़ी चीज है। तो वो जो समर्पित भाव उसका हरियाली तीज पर अपने पति के प्रति है, वही भाव पत्नी का उस पत्नी के प्रति रहे, इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं हो। पंडित जी ने पूरा घुमा के जवाब दे दिया है। अब मेरा अगला सवाल है, जरा बताइए कौन से बढ़िया योग बन रहे हैं जो एक बढ़िया सा गिफ्ट देना चाहिए? जरा बता दीजिए कि कुछ सोना चांदी देने से देखो कोई भी गिफ्ट उससे पूछ कर ही देना पड़ेगा। नहीं, और पंडित जी मेन बात ये है कि महिलाएं तो ये सब कर रही हैं, अब पुरुष ऐसा क्या करें आज के दिन जिससे उन्हें उनका आगे का जीवन जो है वो सौभाग्यपूर्ण बना रहे, खुशहाल बना रहे? हाँ देखो, बेसिकली व्रत का महत्व सबके लिए है। हरियाली तीज वाले दिन जब ये पूजा होती है तो इस पूजा में पति का महत्व है, क्योंकि आप शिव और पार्वती की पूजा कर रहे हैं। पार्वती को श्रृंगार करते हैं लेकिन शिव के साथ करते हैं, क्योंकि शिव ने उन्हें अंगीकार किया है, उन्हें स्वीकार किया है। 108 वे जन्म के अंदर जाकर वो पार्वती बनी, उससे पहले उमा बनी, सती बनी, गौरी बनी, पता नहीं क्या क्या बनी, लेकिन 108 में उसका एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ। वो व्रत करती थी और एक समय के बाद मर जाती थी, तो वो शिव उसको देखते थे, फिर दुखी हो जाते थे कि भाई इसने मर क्या, और परेशान हो जाते थे। तो जब वो अपने व्रत करती थी तो नारद जी एक बार पहुंचे उनके पास, उसने कहा कि तू ये जो कर रही है कुछ नहीं है, ये जो उसके गले में रुंड मुंड की माला है ना, ये तू ही है। क्यों? क्योंकि तू मर जाती है, दुखी हो जाती है, काट के लटका लेते। तो कहा कि मैं इनकी कभी नहीं हो पाऊंगी। तो उन्होंने शिव से पूछा, तो शिव ने कहा कि प्रोसीजर फॉलो करो। तो एक गायक है, उसने लाइनें गाई थी, वो लाइनें यहाँ लाइक होती है कि आपने भी सुनी है मैंने कि मन्नता मुरादा नाल बनती तो जोड़ी साड़ी टिच लग दी। अगर आप एक प्रोसीजर से आएंगे तो सब चलेंगे, जब तक तुम केवल एक मेरे को उसके रूप में स्वीकार करोगे कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना लो, नहीं। जब फिर पार्वती ने उनको प्रोसीजर के रूप में आया, वो बाकायदा तोरण द्वार पे गए, अपनी बारात लेके गए, उनके फेरे हुए, उनकी शादी हुई, तब जा वो कर वो परमानेंट हुई। उससे पहले वो उनको प्रेयसी के रूप में अपनाती रही, प्रेमी के रूप में आती रही, लेकिन पति के रूप में तब हुई जब मन्नता मरादा नाल बनती तो जोड़ी साड़ी टिच लगती।
अगर आप मन्नतों और मुरादों को इकट्ठा नहीं करोगे ना तो कोई टच नहीं लगता। तो इसलिए उस प्रोसीजर को फॉलो करो। एंटी सोशल, एंटी फैमिली एटमॉस्फेयर डेवलप करोगे तो ये जोड़ी ऐसी चलेंगी। तो तुमने उस प्रोसीजर को फॉलो किया, उस दिन वो पार्वती बन गई। उस दिन नमः पार्वती पते, इसलिए ये कहते हैं पार्वती के उसके पति के रूप में आया। तो पार्वती पति हुए, उससे पहले वो शिव शंकर थे। तो ईश्वर ने कोई भी अपनी रचना करी तो जब पहला ब्रह्मांड के अंदर, यूनिवर्स के अंदर जब इंस्टीट्यूट बना तो उसके बाद एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि शादी जरूरी है, विवाह जरूरी है। और विवाह है तो इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट है तो ये जीवन है। नहीं तो जानवर भी एक सोशल एनिमल है, मनुष्य तो विवाह जरूरी है। विवाह के बाद पत्नियों को खुश रखना भी जरूरी है और खुश रखने के लिए जरा कुछ खर्च करना भी जरूरी है। तो ये खुशी पत्नी की खुशी से ही होती है। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। यहाँ पर आप आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।